everybody, this is Radhika from Avisa Wellness. Today's guest is very close to my heart as he's my Nanaji. He is my mummy's Mamaji, so he's also my Nanaji. He is a very big business tycoon in Bangalore and he has earned his way and name and fame through a lot of hard work. Let me know how did you like his story and what inspired you from his story. नमस्ते। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो मेरे नाना जी है। मम्मी के मामा जी हुए, मेरे तो नाना जी है। बैंगलोर में उन्होंने अपना इतना नाम कमाया है और इतना मेहनत करके आए हैं। आज हम उनकी स्टोरी उन्हीं के नाम से सुनेंगे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते जी। मैं चाहती हूँ आप अपने बचपन में आपने जैसे इतना संघर्ष, आप अमृतसर से हैं, आपका बचपन का टाइम कैसा था? बचपन हमारा बहुत लाडो भरा था। हमारे माँ-बाप ने 5 बच्चों को ज़मीन में दफ़न करके और उसके बाद मन्नत माँग के हमारे को लिया था। और वो मन्नत किस किस्म की थी कि मैं अपने इस बच्चे को तब तक जिस्म में कपड़ा नहीं पहनाऊँगी, जब तक ये अपने मुँह से कपड़ा नहीं माँगेगा, भले वो सारी ज़िंदगी गुज़र जाए। ये एक अजीब-सा मामला था, लेकिन लोग दरबार साहब अमृतसर में जाकर इस किस्म की मन्नतें मांगते थे, अजीब-अजीब तरह की मांगते थे, तो उनके दिल में भी ये श्रद्धा थी। बहरहाल टाइम गुजरता रहा और लोगों के कपड़े पहन कर 5 साल गुजर गए। कोई ढीले-ढाले कपड़े, कोई तंग, कोई ये। अब बच्चे को तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन उसको मन्नत का भी मालूम नहीं। बस गलियों में घूमते फिरते रहना। और एक दिन ऐसा आ गया कि हमारी गली में एक कपड़ा बेचने वाला आया। उस वक़्त मेरी उम्र 5 साल हो चुकी थी। तो वहाँ मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे मेरी कमीज़ के लिए मुझे कपड़ा चाहिए। तो इतनी बात सुनने की थी कि चारों तरफ मुबारकबादियों से तालियाँ बजने लगी कि आज बच्चे ने अपने मुँह से कपड़ा माँग लिया। ये आज जब मैं सुनता हूँ तो मेरी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं कि कितनी श्रद्धा थी उनके दिल में अपने बच्चे के लिए। घर में हालात अच्छे नहीं थे और मुफलिसी ने पूरे घर को अपनी लपेट में रखा हुआ था, लेकिन ममता का खजाना बहुत था। क्योंकि जिस मन्नत से लिया गया था, जिस चाव से बच्चे को लिया गया था, तो वहाँ चाहत का होना तो लाजमी था। हाँ जी। तो आप आपका जब टाइम था, जब बचपन में थे, आपने पार्टीशन देखा था, जब पार्टीशन हुआ था जी। इंडिया पाकिस्तान का। आपको उस हादसे के बारे में क्या-क्या याद है? मेरी उम्र उस वक़्त कुछ 11, साढ़े 11, 12 साल के करीब थी। लेकिन वो मंज़र जब हमारी आँखों के सामने सिनेमा की स्क्रीन की तरह आता है, तो अपना भी दिल खून के आँसू रोने लगता है कि चारों तरफ जिधर भी नज़र मारो आग की लपटें नज़र आती थी। कहीं अल्लाहू अकबर के नारे अपना सुनाई देते थे, हर हर महादेव के नारे सुनाई देते थे। और हमारे बाजू में जो हमारे मुसलमान भाई रहते थे, बच्चे रहते थे, लेकिन एकदम उनकी नज़रें ऐसे बदल गईं जैसे कि हम कितनी ज़माने से दुश्मनी हमारी चली आ रही। ऐसे ज़हरीले ख़यालात उन लोगों के दिमागों में भर दिए गए थे, दोनों तरफ ही, किसी एक तरफ नहीं। हुँ, हुँ। और एक वाक़या तो हमें बहुत शिद्दत से याद है कि हम अपने मकान की छत पर खड़े थे और एक आदमी को 3 आदमियों ने तलवारों से लेकर टुकड़े-टुकड़े मेरे सामने किया। वो हिंदू था, मुसलमान था या कौन था, लेकिन इंसान था। लेकिन वो आज भी जब उस चीज़ को याद करते हैं, तो एक हौलनाकी सी मंज़र सामने आ जाता है।
और फिर उसके अलावा चारों तरफ शहर में फौज का पहरा था, गलियों में लोग बंद थे, अपनी ही गंदगी लोग अपने हाथों से उठाकर गलियों के बाहर फेंक रहे थे। तो बहुत नज़ारा बहुत भयानक था वो। और फौज हर वक्त बाजारों में घूमती रहती थी, और कोई सर भी अगर किसी के कोठे पे या छत पे नजर आ गया तो गोली से उड़ा देते थे। इतनी सख्त ममानत थी वहां से हम्म। निकलने की। हाँ जी। तो आप कितने साल के थे जब आपने ये निर्णय लिया कि आप बैंगलोर आएंगे? नहीं, मैं वहाँ अमृतसर में एक रिटेल शॉप में नौकरी करता था, अच्छा। कोई समझो एक 40-45 रुपए महीने की। स्टार्टिंग तो 30 रुपए महीने से हुई थी हमारे अपने रिश्तेदार बेनवाई साहब के यहाँ, लेकिन उसके बाद किसी दूसरी दुकान में किया। लेकिन बुलंदियों पर जाने का एक शौक था दिल में, बचपन से। ये एक कुछ ऐसी थी कि अपने आप को इस गरीबी से हमने अपने आप को निकालना है। हम्म। तो जद्दोजहद का जज्बा तो हमारे दिल में बहुत था। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि कहीं पर भी कोई सहारा नहीं मिल रहा था हम्म। कि किसी सहारे को लेकर हम आगे बढ़ सके। तो इसलिए जो भी करना था वो खुद ही करना था। घर के हालात भी ठीक नहीं थे। तो दास्तान तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ दोस्तों की तरफ से कुछ थोड़ी सी वाकफियत से कुछ काम बना। तो हमने सोचा कोई यहाँ छप्पर में रह के क्या करना है, कि फुटवेयर की दुनिया में अगर रहना है तो क्यों नहीं समुद्र में चला जाए। तो हमने आगरा मार्केट में जाने की ठानी, हम्म। क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी वो। तो वहां जाके हमें कि 75 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। लेकिन कहते हैं कि उस्ताद बाद में इम्तिहान लेता है, लेकिन जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है। हम्म। तो जिंदगी ने पहले इम्तिहान लिया। तो वो 3 महीने जो आगरा में हमने काटे, कि रोटियां गिन के खाना और जमीन पे सोना, जबकि पलंग के अलावा हमने कभी आज तक कहीं सोए नहीं थे। और जो हमारे मालिक थे वो भी फैक्ट्री में ही रहते थे। सुबह के 8 बजे 7 बजे होते थे तो बोलते थे 8 बज गए, उठो भी जल्दी करो। तो वो हम्म। बहुत सा संघर्ष करना पड़ा उन दिनों में। और वो जो 3 साढ़े 3 महीने जो गुजरे, वो हमारी जिंदगी का एक इम्तिहान था, जो आगरा जिंदगी में। हमसे ले रही थी। आगरा में थे आप? आगरा में। जी। बहरहाल कुछ हालात ऐसे हो गए कि उनके गलत सलूक की वजह से, जुबान गंदी होने की वजह से हमने वो नौकरी छोड़ दी वहां पर। हम्म। छोड़ने के बाद उसके सामने ही एक फैक्ट्री थी जो हमारी पहली कोई जान पहचान थी, तो उन्होंने हमारे को रोक लिया। लेकिन ये भी एक कुदरत का एक करिश्मा था, क्योंकि मैंने पहले बोला ना कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। कि मैं वहां से सामान मेरा पैक था, रिक्शा नीचे खड़ी थी, अमृतसर को वापस आ रहा था। लेकिन जैसे किसी को बाजू में पकड़ के बुला लिया जाता है ना, तो वो फैक्ट्री ओनर ने मुझे बुला लिया। कभी आपको भेजने को दिल नहीं करता कि आप इतने मेहनत से आप आए हो, शौक से आए हो, और आगे बढ़ने की आपकी वो तमन्ना भी है, तो आप हमारे पास रह जाओ। कभी मैं जहाँ आया था वो नहीं रख सकते हुए आप, नहीं 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 आप रहो यहाँ। हम्म। मैं कुदरत के करिश्मे पर हैरान हो गया कि ये मैं नहीं, ये परमात्मा मेरा मेरे को पकड़ रहा है। तो वहां जो मैंने गुजारे कम से कम नहीं तो उन्होंने ट्रैवलिंग के लिए मेरे को रख लिया। हालांकि मेरे को ये लाइन कुछ समझ नहीं थी, लेकिन उनकी हौसला अफजाई ने मेरे को आगे बढ़ाया। तो दास्तान ये भी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने वहां 75 रुपए महीने की नौकरी से शुरू किया, और 3,000 रुपए महीने की नौकरी तक मैं वहां पर पहुंच गया इस 8-10 साल के अंदर। और वो टाइम में आज से समझो कोई 60 साल पहले 3,000 की वैल्यू कितनी होती थी ये तो सबको मालूम है। जी। जी। लेकिन जिस वक्त मैं वहां पर नौकरी छोड़ के
उनको बहुत अफसोस हो रहा था ये चीज़ का। तो बाज़ार में हम खड़े थे, तो चंद मोतबर आदमी बाज़ार के थे, "भई क्यों छोड़ के जा रहे हो?" तो वहाँ पर भी जो उन्होंने एक आदमी मेरी जगह पर रखा था, तो हमारे सेठ बोलते हैं उसको कि "भला साहब, आपको हमने 3,000 रुपए महीने की आपको गद्दी दे दी है बगैर मेहनत के, तो आप इसके भी ऊपर।" तो वो क्या बोलता है मेरे सामने, सब आदमियों के सामने, कि "सर, जो कुछ इसने लड़के ने किया है, अगर उसमें 4 आने भी मैं काम कर पाया तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा।" तो ये भी एक रिवार्ड था मेरे लिए जी, वहाँ पर, जी। कि पूरे भरे बाजार में चंद मोतबर आदमियों के सामने ये बात कहना, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये ट्रैवलिंग करते रहे, 12-14 साल गुजर गए। फिर दिल में उमंग उठी कि जब तक हमारे खून में गर्मी है, तब तक की मालिक हमारे साथ है। खून की गर्मी खत्म हुई तो इनका भी जोश ठंडा पड़ जाएगा। हुँ। तो इससे बेहतर ये है कि कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो हमारे ही रिश्तेदारों में एक थे जिन्होंने इसी फुटवेयर लाइन में हमें पार्टनरशिप की ऑफर की। जी। तो मैं तो यहाँ पर साउथ के चंद अच्छे-अच्छे स्टेशनों में घुमा करता था, हुँ। और मेरी गुडविल भी थी सब पार्टियों के साथ। तो वहाँ पर ये बात चली कि भई बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, हुबली, इन 4 में से किसी स्टेशन पर हम अपना ऑफिस बनाएँगे। लेकिन मैंने तजवीज़ ये पेश की कि हम बैंगलोर में रहेंगे। जी। वो क्यों? कि यहाँ की आबो-हवा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के लोग, वो मुझे बहुत पसंद आ गए। लेकिन मेरी पसंद जो थी वो बाद में थी, लेकिन मेरे लिंक मुझे बुला रहे थे। अनदाना मेरा बुला रहा था। मेरे पाँव में ज़ंजीर डाल दी उस हालात ने कि तुम यहाँ पर ही रह जाओ। जी। उन्होंने भी मान लिया, और हमने यहाँ पर पार्टनरशिप में उन्होंने अपना एक भाई दिया, तो हमने फर्म यहाँ पर स्टार्ट कर दी स्टार्ट यहाँ करें। पर। आपका फ़र्म बैंगलोर में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट है, जेके फुटवियर। फिर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब थे एक, हैदर अली साहब, उन्होंने इस फर्म का नाम रख दिया जेके जुगल फुटवियर। किशोर जेके फुटवेयर। जी। बगैर दुकान के माल लेने के लिए आगरा गए, और जिन लोगों के साथ हमने पार्टनरशिप की थी, उन्होंने अपना भाई भेजा था, उनको दुकान दे दी, लेकिन उन्होंने खुद मेरे को कम 50,000 रुपीज का वो टाइम में माल दे दिया। 50,000 का, ओह! उस टाइम पे 50,000 का तो बहुत ही वैल्यू था। 50,000 का माल दे दिया, हुँ। कि और उसके अलावा और भी कोई दुकानदार हमारे को इस्तेकबाल करने के लिए खड़े थे। हुँ। मैं जब यहाँ बैंगलोर से आगरा जा रहा था, हुँ। तो समझो 2 दिन और 2 रात पानी शायद पिया होऊँगा, खाना मैंने नहीं खाया। इतनी टेंशन थी मुझे। टेंशन में थे आप। वहाँ पर गाड़ी में सवार मुझे पूछ रहे, सवारी, कि साहब आप खामोश है, चुपचाप बैठे हैं, आपने खाया भी कुछ नहीं, क्या बात है? ऐसी कोई बात जी। नहीं, ठीक है। लेकिन जिस वक़्त आगरा राजा मंडी स्टेशन में पहुँचा हूँ, हुँ। जो लोग मेरा इस्तेकबाल करने के लिए वहाँ खड़े थे, किसके लिए? सिर्फ़ गुडविल के लिए। हाँ, गुडविल के लिए। वो मुझे लेना चाहते थे, नहीं हुँ। गया। हुँ। सिर्फ़ एक ही आदमी के पास गया, और उन्होंने मेरे को सब कुछ दिया। 50,000 का माल भी दिया, और साथ में एक 20,000 भी सामने पड़ा, वो लेना तो लेके चले जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद दुकान मेरे पास कुछ नहीं है, माल कहाँ ले जाके रखूँगा? जी। आ तो गया हूँ मैं। एक भरोसा था, एक वादा था कि तुम चले जाओ, हम यहाँ पर छोटी-सी दुकान, एक गोडाउन था, हम करके रखेंगे। तो मेरे आने के बाद वहाँ उन्होंने एक छोटा-सा मैजेस्टिक में एक गोडाउन था छोटा-सा उनका, वो मेरे लिए करके रखा हुआ था। तो वहाँ पर मैंने जेके फुटवियर की बुनियाद रखी। तो अब तो आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है और अब तो आपकी कंपनी जेके फुटवियर बैंगलोर में ऑन द टॉप है फुटवियर के लिए। अब जैसा भी है, टॉप है या जो कुछ भी है, बहरहाल अब गुडविल है, गुडविल लोग सब बहुत है। जानते हैं, हुँ।
प्यार करते हैं और हम भी उनके दुख सुख में शामिल हैं। हम कस्टमर को या अपने स्टाफ को हम अपना फैमिली मेंबर ही समझते हैं। इसी तरह हमने 50 ईयर पीछे मनाए हैं हमने अपनी फर्म के। आपकी गुडविल मतलब वैसे ही आपकी मतलब मेरे शुरुआत मेरा तो वही नींव आया ना, आप मेरे दादाजी से बहुत क्लोज थे, आप बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे दोस्त थे आप और बिल्कुल, दादाजी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी उनकी हमारी अच्छी दोस्ती थी, चूँकि यहाँ पर एक हमारी पंजाबी सभा है, जी तो हमने शुरुआत की थी उसकी। तो ऐसा ही हम डोनेशन लेने के लिए हम आया जाया करते थे जी सबके पास। तो इनसे भी मुलाकात हो गई, हाँ दिल मिल गया जी और वहाँ पर ही बोले कोई लड़का बताओ, जी तो ये तुम्हारे डैडी थे खड़े। तो वहाँ पर बातचीत चली, जी तो अमृतसर में फ़ोन कर दिया, वो देखने के लिए आ गए। जी ये जी भी जन्मों-जन्मों का साथ है, ये भी रिश्ता हो गया। जी जब आप अभी जैसे आपने अपना बैंगलोर में पूरा सेट किया है, अपना पूरा बहुत संघर्ष के बाद किया है, आपने क्या क्या ऐसी चीजें फेस करी और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को जो बैंगलोर में आते हैं अपना करने के लिए और बहुत बहुत जल्दी हार में मान जाते हैं? आपने हार नहीं मानी और उस चीज का एक राज क्या है? आपने ऐसे पूरा अपने आप को जोड़ के रखा इतने संघर्ष के टाइम पे भी। मुश्किलात का मुकाबला जब तक इंसान ना करे, तब तक कामयाबी नहीं मिलती। मुश्किलात में जम के खड़े रहना, घबराना नहीं उसमें, ये स्पिरिट होनी चाहिए आदमी में। वो क्या बोलते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है, खुदा उसके साथ होता है। ये एक गैबी कुव्वत होती है, गैबी ताकत होती है। कि जो दिल से निकलती लहरें निकलती हैं ना, वो एक हम्म बहुत असर रखती है, बहुत दूर तक जाती हैं। तो हमने उसी का ही सहारा लिया। आपका मेन रूल या फिर आपका जो विचार था कि कभी घबराना नहीं सिचुएशन से। बिल्कुल नहीं घबराना, आज तक भी नहीं कभी घबराए। जी अब घबरा गए तो फिर तो आदमी बैठ जाता है ना। जी अगर मैं आपसे पूछूं आपका सफलता जब बहुत सफल है आप, आपका सफलता का एक अगर आप राज बोलेंगे या किसी को एक टिप देंगे वो क्या होगा? अमल, अमल। अगर जिंदगी में इंसान के अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी मैं अगर अमल करके अगर अपने बच्चों को वैसा बन के बताऊंगा तो वही आगे फॉलो करेंगे। तो ही आगे चलेगा काम। जी अगर मैं अमली इंसान नहीं हूं हाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी इंसान हमेशा नीचे गिरेगा। जी आपने अभी अपने बच्चों के बारे में बात की है, मेरे दो दो मामू हैं और मेरी मासियां हैं। आपने जैसे अपने परिवार को एकदम जोड़ के रखा, ये सारे संघर्ष के बावजूद भी जब आप बिजनेस कर रहे थे, आप जॉइंट फैमिली में रहे हो, हमेशा से मैंने देखा है, अभी भी आप बहुत इकट्ठे रहते हो। आजकल के टाइम पे काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ हैं बिखर जाते हैं, नहीं साथ रह पाते। आपने अपनी फैमिली में ऐसा क्या एक संस्कार दिया कि आपकी फैमिली अभी तक जुड़कर एकजुट है? देखो बेटे, ये संस्कार और कर्म, जी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जी, संस्कार अच्छे हों और साथ में कर्म भी आगे टकरा जाते हैं, जो जी, हमने कुछ पिछले जन्म में किए जी, या हमने अपनी जिंदगी में पीछे किए, जी। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही सामने अच्छा है। आएगा। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं हुँ। तो हमारे लिए भी कुछ कुछ अच्छा हो रहा जी, होता है, हाँ जो जी। हमें नजर नहीं आता। जी, ये एक कुदरती बात है। जी, तो हमने हमेशा ये कोशिश की है कि संस्कार अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, तो बच्चों में भी वही चीज़ आई है। जी। आज उनकी भी मार्केट में वही वैल्यू वही है जो वैल्यू है। हमारी थी, जी, इज़्ज़त है। उन्होंने अपनी फिर पंजाबी सभा के वो प्रेज़िडेंट भी बने मेरा बेटा, जी। और छोटे जो हैं, वो भी कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जी, जी। तो मतलब ये है कि जब आपकी तक इंसान अपने आप को ना बनाए, कोई भी लाइक नहीं करता उसको। जी, जी। जैसे आप आगे की पीढ़ी जैसे मामू के जैसे मेरे भाई हैं आशीष, उन्होंने भी आपसे बहुत इंस्पिरेशन लिया है। आपने ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक रूल या फिर बचपन से ऐसा कोई एक सा थॉट होगा जो आपने ये कहा कि ये तो लाइफ में फॉलो करना ही है? हमारा जिसका आपने नाम आशीष लिया है ना,
हमारा पोता, जी, वो अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था जी, और वहाँ पर उसने कोशिश भी की कि मैं यहाँ पर कुछ अपना काम तलाश करके मैं यहाँ रह जाऊँ। माँ-बाप का एक ही लड़का, मेरा एक ही पोता। जी, तो मैंने उसको वही बोला, आया तो मैं, देखो बेटे, कितना कमा लोगे? रहोगे फिर भी गुलाम के गुलाम। हुँ, नौकर नौकर ही होता है, जी, मालिक नहीं होता कभी। जी, ये गद्दी तेरी है। तू माँ-बाप का एक बेटा है, राजेश की खाली एक ही बेटी है। ये गद्दी तेरी है। जी, तो तू इस गद्दी को ठुकरा के तू कैसे क्या करेगा? अपने कल्चर को देखो, अपने माँ-बाप को देखो, अपने मुल्क को देखो, यहाँ आके काम करो तुम। जी। तो वो उसके दिल को बात लग गई और उसने वो उन्होंने छोड़-छाड़ के इधर आ गया। आज वो हमारी यशवंतपुर की ब्रांच में बैठते हैं वो जी, और कामयाब बिज़नेस कर रहे हैं। जी, हाँ जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप राधा स्वामी जी को बहुत फ़ॉलो करते हैं। आपके लिए धर्म का मतलब क्या है? आप उनको फ़ॉलो करते हैं, आपका क्या टेक अवे है इन सब चीज़ों से? धर्म आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये चीज़ जो है ना, ये अंदर से उठती है। जी, ये किसी के करने से नहीं आती है। जी, ये कुछ प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं जो जी, इंसान को इस रास्ते पर ले जाते हैं। जी, हर धर्म को मानने वाला कोई-कोई है। जी, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। लेकिन मैं जो है, मैं यही समझता हूँ कि जो कुछ भी है वो मेरे अंदर है। हुँ, जी, मैं इस चीज़ की तलाश में जगह-जगह घूमता रहा। जी, बहुत से नाम नहीं लेना चाहता। 5-6 संस्थाओं में हुँ, मैं घूमता रहा, तलाश करता रहा कि जो मैं चाहता हूँ, वो मुझे मिल जाए, जी, लेकिन मुझे नहीं मिला। हुँ, इनके बारे में भी सुना मैंने। जी। हालाँकि अमृतसर से ब्यास जो है आधे घंटे का भी आधे घंटे रास्ता का नहीं है। रास्ता है, जी। लेकिन मैं 2000 मील बैंगलोर में बैठा हुआ। हुँ, तो कुछ हालात ऐसे बने कि लोगों से गुफ्तगू होती रही, चूँकि ख़्याल भी वैसे ही थे, लोग भी वैसे मिलते चले गए। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, सब कुछ किया, ये भी दास्तान बहुत लंबी है। लेकिन इनकी एक हैदराबाद के हमारे दोस्त थे, वो भी हुँ, राधा स्वामी थे। जी, तो यहाँ हमारे गुरुजी का जैसे अभी प्रोग्राम है, उनका जी, प्रोग्राम हाँ था। जी, तो वो आए हुए थे। जी, मेरी दुकान पे आए, चूँकि हम पहले बिज़नेस करते थे उनके साथ। मैं भी कैसे नहीं, हम आए थे यहाँ पर गुरुजी के लिए सत्संग सुनने के लिए। अच्छा, क्या अभी लिटरेचर है उनका कोई? हुँ, लिटरेचर तो है लेकिन अभी तो बंद हो गया। तो फिर मुझे चाहिए, हुँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। एड्रेस दिया मैंने, लेटर डाल दी। हुँ, 8 दिन के अंदर वो लिस्ट आ गई, हाँ, वो मैंने पढ़ी, पढ़ के मैंने ऑर्डर दे दिया, कुछ किताबें आ गई। अब वो किताबें यहाँ पर मेरे सामने पड़ी थी, लेकिन एक 4 आने की किताब थी, हुँ, 4 आने की किताब। वो मैंने पढ़ी और मेरी ज़िंदगी के सारे हथियार तो मैंने नीचे डाल दिए हुँ, कि जो कुछ मैं चाहता था, मुझे वहाँ से वो मिल गया। मेरा हुँ, कि इंसान को कैसा होना चाहिए, जी, इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए। हुँ, तो ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें थी और ये हुँ, तमाम बातें जो हैं, ये जब तक सत्संग में जाके ना बैठो, तब तक ये चीज़ें नहीं समझ आएँगी। समझ में नहीं आती। और अंदरूनी रोशनी जो है, हमें जो चाहिए था, हमें वहाँ पर मिल गया कि ये तुम अभ्यास करो, सत्संग सुनो और मेडिटेशन करो और बहुत सी बातें और थी कि यहाँ पर आप चलोगे तो आपको कामयाबी से आप हमकिनार हो जाओगे। हुँ, खैर, हमने अपना बिस्तर उठाया, उठा के हमने बैंगलोर से ब्यास पहुंच गए। अच्छा, ब्यास पहुंचे तो बड़े जोशो खरोश के साथ, हुँ, कभी मैं नाम लेने के लिए आया हूँ, हाँ, मैं इनका शागिर्द बनने के लिए आया हूँ।
तो वहां पर जाके कुछ लोग थे, मैं गया उनके पास, तो वो जरा बड़े उल्टे पुल्टे तरीके से, मैं उसको बोला मैं 2000 मील दूर से आया हूँ। जी। कहते जी ऐसे कई आते हैं 2-2 हजार मील दूर से, आप कोई अकेले आए हो। वो दिल टूटने वाली बात हो गई, ये बहुत खराब काम है। तो वहां पर भी हम जाकर रात को सोए, जगह हमारे को मिल गई थी। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सत्संग को बैठे, तो जो सत्संग कर रहे थे, तो उनकी जुबान से निकला कि जिनके नसीब में मालिक उन्हें नाम देना हो, वो उसके घर में भी जाकर नाम देने के लिए जाते हैं। इसलिए अताबले नहीं होना चाहिए। जो हमारे दिल की बात उन्होंने वहां बोल पर बोल दी। जी। हमारे दिल को बात लगी, सामान उठाया, उठा के हम आ गए। 1 महीने के बाद मालिक ने हमारे को यहाँ सतगुरु आए, यहाँ पर ही आके नाम दे दिया उन्होंने। तो ये हमारे आज तक वो चीज जो है एक चट्टान की तरह, और हमारे को सेवा भी मिली है सत्संग करने की, जी। वो भी मैं कर रहा हूँ। जी। और मालिक की दया है कि 25-30 साल से मैं यही कर रहा हूँ। हाँ। आपके अनुसार जैसे आपने अपने फैमिली को जोड़ के रखा, आपने अब तक बहुत अच्छे से जोड़ के रखा है, इसमें धर्म का कितना प्ले है? कितना धर्म का इसमें इम्पोर्टेंस है? देखो, अगर धर्म की अच्छी अच्छी बातें अगर फैमिली में फैलेंगी, असर तो जरूर पड़ता है उनके ऊपर। जी। अब शुरू शुरू में वो मेरे साथ भी जाते रहे, सत्संगों में भी जाते रहे, अच्छी बातें भी सुनते रहे। और जी। फिर हम लोगों में क्या था कि अगर आपको हमारे राधा स्वामी हलके में आना है, हाँ। तो शराब और मांस ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे पहली शर्त है आज भी। हुँ। तो हमने तो 3 साल पहले ही छोड़ दिया था किताबें पढ़ के। हाँ। सिगरेट भी छोड़े, शराब भी छोड़ी, मटन भी छोड़ा, यानी कोई भी इल्लत हम में नहीं थी। लेकिन जब हम अपने गुरु साहब के सामने गए, तो उन्होंने हमारे को, सबको पूछ रहे थे, हमारे को भी पूछा, तो 3 हमारे मुंह में थे, साल निकले नहीं, बोले चलो अंदर। तो मतलब ये है कि इंसान को सबसे पहले अमली होना चाहिए। हाँ। अपने आप पर विश्वास कर आप हैं, तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करके निकलना चाहिए, और वो सब कुछ देता है, जी। किसी बात की कमी नहीं रखता। आप आप इतने एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बा है आपको, इतना सब है। आप आने वाली पीढ़ियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बस वही चीज आती है कि इंसान को अमली होना चाहिए, प्यार मोहब्बत, जुबान में नम्रता, ये चीजें इंसान को आगे लेकर जाती हैं। और संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष जो मुकाबला करता है, खुदा भी उसके साथ होता है। दिल में एक वलवला होना चाहिए कि मैंने आगे बढ़ना है। जी। अगर वो हिम्मत है, तो सब है। हुँ। हाथ पे हाथ धर के कोई भी आदमी आगे नहीं जा सकता। जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं अपनी शायरी के लिए। तो आपकी शायरी इतनी फ़ेमस है, सब मतलब कितने लोग वेट करते हैं आपकी वीडियोज़ के लिए आने के लिए। तो आपका सबसे जो फ़ेवरेट शायरी है, जिसके लिए आप मतलब जो आपके दिल के बहुत करीब है, अगर आप हमें सुना सकते हैं तो? देखो, जहां तक शायरी का तल्लक है, ये बहुत ऊंची चीज है। मैं तो अभी उसके समझो किनारे तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन शौक जरूर है। और ये शौक धीरे धीरे आगे लेके जा रहा है। तो मैं 2-4 शेर सुनाऊंगा। जी। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे कोई शेर बोला, तो ये मेरी सेवा होती है। जी। ना इसमें कुछ कमाना है, ना कुछ करना है, ना कोई इसमें कुछ लालच है लालच। कि इसमें हमारे को कुछ मिलेगा। नो, कुछ नहीं। एक मैसेज होता है जी। कि जिसके ऊपर मैं अमल किया हूँ, वो मेरे अंदर से बाहर आता है। जी। तो उसके लिए मैं 4 शेर सुनाता हूँ कि गीता
कुरान ग्रंथ व बाइबल। गीता, कुरान ग्रंथ व बाइबल पढ़ते हैं सब लोग। प्यार की बातें पढ़ के फिर भी लड़ते हैं सब लोग। प्यार की लज्जत है ऐसी मिठासी, प्यार की लज्जत है ऐसी मिठासी, पराए भी बन जाते हैं अपने लोग। फकीर ने प्यार से पाई है राहत, मिले हम मुझको सब प्यारे लोग। ये उन दुआओं का वाह असर है जो मैं छोटी उम्र में, लोग मेरे को कपड़े देते रहे, वो दुआओं की शक्ल में मेरा नाम ही उन्होंने फकीर डाल दिया था। और वो फकीर, उनकी दुआएं हैं कि मैंने अपना तखल्लुस भी फकीर ही बना लिया है। वाह हाँ तो दूसरा शेर है कि तन का श्रृंगार करता है पैसा, तन का श्रृंगार करता है पैसा, मन को स्वारता नहीं है पैसा। मन को स्वारती है सोबत अच्छी, होता है निर्मल इससे ही पैसा। पैसे में बुराई नहीं है कोई, पैसे में बुराई नहीं है कोई, सलीके से फकीर खर्च करना तुमको आता नहीं पैसा। वाह वाह वेरी नाइस फिर तीसरा है कि बुलंदियों पे चढ़ने का शौक था मुझको, क्योंकि मेरा माहौल ऐसा था। जी मैं जिसमें पला बड़ा, तो ये उसके ऊपर ही शेर है कि बुलंदियों पे चढ़ने का शौक था मुझको, पर सहारा कोई नजर ना आता था मुझको। हिम्मत और हौसलों की बनाई मैंने सीढ़ी, हिम्मत और हौसलों की बनाई मैंने सीढ़ी, कुदरत के गैबी हाथों ने संभाला मुझको। मुश्किलों से लड़के मुकद्दर का खोला दरवाजा, मुश्किलों से लड़के मुकद्दर का खोला दरवाजा, ले लिया बुलंदियों ने आगोश में मुझको। दोस्तों, कि हर बुलंदी इंतजार करती है सबकी, हर बुलंदी इंतजार करती है सबकी, कि कोई आके गले लगाए मुझको, लगाए मुझको, कोई आके गले लगाए मुझको। वाह बहुत बढ़िया है और लास्ट एक शेर है कि जहनी बोझ कम होता है अपना, दिमागी जहनी बोझ कम होता है अपना, गलती मान लेने से अपनी। नीचा इंसान नहीं होता इससे, नीचा इंसान नहीं होता इससे, किरदार की अजमत होती है अपनी, करेक्टर की। नीचा इंसान नहीं होता इससे, किरदार की अजमत होती है अपनी। फकीर अड़ा रहे गर गलती पे अपनी, फकीर अड़ा रहे गर गलती पे अपनी, जिंदगी भर बोझ बनती है गलती अपनी, गलती अपनी, जिंदगी भर बोझ 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 बनती है गलती अपनी। बहुत अच्छा मेरे को आपसे एक लास्ट सवाल पूछना था आप यहाँ पे दूसरी बार आए हैं मेरे ऑफिस में अ, आप यहाँ पे जब भी आए हैं मेरे को बहुत अच्छा लगा है तो आप बताइए आपको मेरा ऑफिस कैसा लगा इसका एक ही जवाब है कि जितनी खूबसूरत हमारी बच्ची है, उतना ये खूबसूरत ऑफिस है। क्योंकि जैसी इंसान की तबीयत होती है, वैसे ही वो काम करता है। जी तो मैं परमात्मा आगे दुआ भी करता हूँ कि ऐसा एक ही नहीं और भी ऑफिस बने और अच्छा काम हो। और जो भी करो, जैसी तुम्हारी जुबान में नम्रता है, सलीका है काम करने का, वो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। तो परमात्मा जरूर मदद करे। आपको मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले आपको कि आप यहाँ आए आपने हमारे पॉडकास्ट की शान बढ़ाई उसके लिए थैंक यू और मैं चाहती हूँ सब लोग आपको सुने और आपसे इंस्पायर ले कि आप कैसे कितने संघर्ष से आए आप बैंगलोर अपना आपने पूरा नाम कमाया गुडविल कमाया तो इसके लिए आई वुड से इट्स अ बिग सल्यूट आपके लिए
तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए. इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you. Hi guys, I hope you enjoyed the video, and if you did, do let us know in the comments on what inspired you the most and what really made you think twice for your next move in life. Looking forward to seeing you in the next podcast, which will be coming next week. See you soon, and Har Har Mahadev.